प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। कल हमने किया कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। कौन कौन से कोण के लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 8.2 है। 8.2 में पहले क्वेश्चन के हमारे पास 5 भाग हैं और मैंने आपको यहाँ पर 4 भाग लिखे हुए हैं। 1 बाय 1 करके हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए जो हमने कल सीखी है और बुक में भी हमारे टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, उसमें से भी हम लर्न कर सकते हैं। उसको ध्यान में लेते हुए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या थी? वर्गमूल 3/2। साइन 60 के साथ कोस 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? वर्गमूल 3/2। ये हमें लर्न करना है। कल बताया गया था कोस साइन 60 डिग्री की और कोस 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो कल हमने लर्न किया था कि 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है? 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास 3 आ गया और 2 को 2 से किया तो 4। इसी तरह से हमारे पास ऊपर 1 को 1 से गुना किया 1 और 2 को 2 से गुना किया तो 4। दोनों का हमारे पास हर एक जैसा है 4 4, तो अंश हमारे पास जुड़ गए। 3 और 1 4 और 4 में 4 जुड़ गया। 4 को 4 से हमने भाग किया तो उत्तर हमारे पास क्या बन जाता है? 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास हर त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है ये टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर है। हमें ये गलती नहीं करनी। ये अगर हमें दिया हुआ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, हम कर लेते टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर, ये 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर नहीं करना है, इसका मतलब है कि टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर है। इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या है? कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है? साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब बच्चों इससे आगे चलते हुए वैल्यूज हमें पता है 2। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर इसका हो गया 1 का स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू ये हमारे पास होती है वर्गमूल 3/2, इसका स्क्वायर। तो बच्चों अब आगे देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है, तो ये आपस में कट गई। हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 2 गुना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो उत्तर हमारे पास कितना बन जाता है? 2 उत्तर आ जाता है हमारे पास। अब हमारे पास इसी का तीसरा भाग दिया हुआ है। तीसरे भाग को हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें कहा गया है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? कोस 45 डिग्री, सीकेंड 30 डिग्री और कोसिकेंड 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चों कोस 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब आ गई हमारे पास सीकेंड 30 डिग्री। अब हमारे पास कोस 30 डिग्री कितना होता है? वर्गमूल 3/2, तो सीकेंड 30 डिग्री उसका उलट हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। अब हमारे पास है कोसिकेंड 30 डिग्री। अभी हमने यूज किया साइन 30 डिग्री की वैल्यू।
साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या है इसका उलट, तो कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 के बराबर। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो आगे हल करते हुए ये हमारे पास 1/√2, नीचे हमारे पास ये है 2/√3 और ये है हमारे पास प्लस का 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 लगा लेते हैं। अब हमारे पास इन दोनों का न्यूनतम कितना आ गया 3, 2 को 1 से गुना किया 2 और 2 को 3 से गुना किया तो 2/3। अब हमारे पास नेक्स्ट लिखते हैं तो ये 1/√2 ये वाली संख्या घूमकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली नीचे 2 प्लस में 2/3। अब हमारे पास ये हो गया ऊपर √3, नीचे इस 2 को √2 से गुना किया 2/2 और हमारे पास ये बाहर 2 दिया ही हुआ है, √3 को √2 से गुना करोगे तो √6, तो हमारे पास इस वाले समीकरण का ये वाला मान निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग। हमें क्या दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री और नीचे हमें क्या दिया हुआ है सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें देखो वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कोसिकेंट 60 की वैल्यू नहीं है लेकिन हमें साइन 60 की पता है। साइन 60 की हमारे पास क्या होती है 3/2, तो हमारे पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/√3 क्योंकि हम इसको उलट करेंगे। नीचे हमारे पास सीकेंट 30, कोस 30 की वैल्यू 3/2, तो सीकेंट 30 की 2/√3, कोस 60 1/2, कोट 45 1। बच्चों आप नोट कर रहे हो, हम इसको थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2/√3। ये सारी संख्याएं भी प्लस हो रही हैं लेकिन सिर्फ आगे पीछे दी हुई बिल्कुल ऊपर जैसी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1/2 में 1 जुड़ रहा था, फिर क्या जुड़ रहा है 2/√3, तो यहाँ पर भी सेम यही है 1/2 में 1 भी जुड़ रहा है और 2/√3 भी जुड़ रहा है। यानी कि हम इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो नीचे वाली टर्म भी नीचे वाले पद को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद दोनों सेम है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाता है 1। तो ये हमारे पास क्या था इसी का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब बच्चों आपकी बुक में 5th पार्ट भी दिया हुआ है, 5वां भाग भी दिया हुआ है। ये हमारे पास है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देख रहे हो हर पद में हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात का क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम लिखें तो 5, ये हमारे पास कोस के 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कोस 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4, ये सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या बन जाता है हमारे पास सीकेंट 30 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया सीकेंट 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब डिवाइड करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने लिखा। अब इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं।
अब बच्चों आगे देखो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है cos 60 की वैल्यू 1/2, क्योंकि हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है वर्गमूल 3/2, तो सेकेंड 30 की क्या हो गई, उसका उलट मतलब 2/3। तो यहाँ हमने लिया 2/3 और हमें स्क्वायर भी दिया हुआ है। माइनस 10 में 45 एक वैल्यू होती है, तो 1 का स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या है, साइन 30 हमारे पास होता है वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 हमारे पास साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है cos 30 यानी कि वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। हर वैल्यू को बड़े ध्यान से रखना है, थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहीं हमने प्लस माइनस की गलती कर दी तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले ही ध्यान से करते हुए चलते हैं। ये हमारे पास 5, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया हमारे पास 5/4 प्लस 4 गुना, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो गया 3, और माइनस 1 नीचे हम करते हैं तो ये 1/4, और ये हमारे पास बन जाता है 3/4। अब बच्चों इससे आगे हम चलते हैं तो ये हो गया हमारे पास 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या बन जाता है 3 को 4 को 4 से ही भाग करना है। अब बच्चों इससे आगे ऊपर वाले सिस्टम में हमारे पास 12 क्या जाता है लघुत्तम, 12 को लघुत्तम लेते हो तो 3 को 5 से गुना किया 15, 4 को 16 से गुना किया 64, और 4 के 12 तो माइनस के 12, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं था। अब 15 में से 12 गए, कितना बनता है हमारे पास 3, तो 64 में 3 जोड़ दिया तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 67/12, यानी कि हमारे पास इस सम का जो मान आया है वो कितना है 67/12। तो बच्चों आज आप देख रहे हो हमने जो कल कुछ विशिष्ट कोणों के मान पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, तो आज हमने उनका यूज़ किया है। और अगर हमें अच्छे से लर्न है तो अच्छे से हम ठीक से लर्न है तो क्वेश्चन निकालना इजी है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम उनको ठीक प्रकार से लर्न करें ताकि क्वेश्चन इजीली निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।